हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ब्राइटा कार्ब डिस्कस करेंगे। ब्राइटा कार्ब का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें इंट्रोडक्शन और उसका कीनोट सिम्टम हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग ब्राइटा कार्ब का पर्टिकुलर सिम्टम डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है ब्राइटा कार्ब का माइंड। ब्राइटा कार्ब का माइंड का सिम्टम क्या क्या होता है। तो माइंड में सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी का कारण होता है मेंटल वीकनेस। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राइटा कार्ब के पेशेंट का मेंटल बहुत ही कमज़ोर होता है, मेंटली वीक होता है ब्राइटा कार्ब का पेशेंट। उसके बाद सेकंड सिम्टम जो है वो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब उसको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज करके रखता है वो पेशेंट। उसके बाद थर्ड कंप्लेन है कि इसके जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रंस आर लेट कमिंग इनटू एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को बहुत देर से सीखते हैं, जैसे मैं लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू टॉक, टू वॉक एंड टू रीड। बहुत देर से वो बात करना सीखेंगे, बहुत देर से वो चलना सीखते हैं, बहुत देर से वो पढ़ना सीखते हैं। अगर कोई चीज़ पढ़ भी लिया तो वो बहुत देर तक याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनका मेमोरी जो है वो वीक होता है। उसके बाद अगला पर्टिकुलर है हेड। हेड में क्या होता है, तो हेड में पेन होगा। पेन का सिम्टम कैसा होता है, पेन का जो कैरेक्टर होता है पेन का वो होता है कंजेस्टिव टाइप का। ब्राइटा कार्ब का हेडेक जो होता है वो कंजेस्टिव हेडेक होता है। हेडेक होने का कॉज कौन सा होता है, किस कारण से हेडेक होता है, तो फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा या तो गर्मी के कारण या बहुत ज़्यादा ठंड के कारण इसको हेडेक का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इसको हेयर फॉल होता है। स्काल्प की बात करें तो उसमें हेयर फॉल देखने को मिलेगा विथ ड्राई इरप्शंस ऑन स्काल्प। हेयर फॉल के साथ साथ स्काल्प रीजन में ड्राई इरप्शंस हो जाता है। नेक्स्ट है हेड में वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग इन द सन। वर्टिगो व्हेन स्टैंडिंग इन द सन, जब भी ब्राइटा का पेशेंट धूप में खड़ा होगा उसको चक्कर आने लगता है। ठीक है। उसके बाद इसका अगला जो पर्टिकुलर्स है वो है नोज का सिम्टम। नोज के सिम्टम में स्नीजिंग होगा, कोराइजा होगा विथ स्वेलिंग ऑफ अपर लिप एंड नोज। बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा छींकेगा, उसको सर्दी जुकाम होगा। उसके साथ साथ जो अपर लिप होता है, ऊपर वाला होठ, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा और नोज के अराउंड भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा। नोज में सेंसेशन होता है, सेंसेशन ऑफ स्मोक इन नोज। ऐसा लगेगा जैसे उसके नाक में जो है वो धुआं भरा हुआ है। वो पेशेंट कंप्लेन करेगा आपको। जैसा डिस्चार्ज होगा, नोज का जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, येलो म्यूकस का डिस्चार्ज होता है ब्राइटा के पेशेंट को। उसके बाद फ्रीक्वेंट इपिएस्टैक्सिस देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट इपिएस्टैक्सिस, इपिएस्टैक्सिस का मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, बार बार उसके नोज से ब्लीडिंग होते रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है माउथ का। माउथ में जब भी ये पेशेंट सो करके उठेगा तो सुबह में उसका माउथ जो है वो ड्राई रहता है, ड्राई माउथ। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लेन है कि उसका जो माउथ होगा वो फिल्ड होता है इन्फ्लाम्ड वेसिकल्स से, फिल्ड विथ इन्फ्लाम्ड वेसिकल्स। स्टोमेटाइटिस उसको बोलते हैं। उसके साथ साथ स्वेलिंग भी रहेगा माउथ में। इसका माउथ का जो टेस्ट होता है वो फॉल टेस्ट होता है, बहुत ही ख़राब टेस्ट रहेगा इसका माउथ का। माउथ का अगला कंप्लेन जो है वो पैरालिसिस ऑफ टंग एंड पेन इन द टिप ऑफ टंग।
एंड पेन इन द टिप ऑफ टंग। टंग में पैरालिसिस देखने को मिलता है और जो टंग का टिप होता है उस पर पेन भी होता है। नेक्स्ट माउथ का कंप्लेन है टूथेक, दांत में दर्द होगा कब? बिफोर मेंसेस। फीमेल का कंप्लेन है, फीमेल कंप्लेन करेगी कि उसका मेंस से पहले उसके दांतों में दर्द होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स है थ्रोट। थ्रोट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? तो थ्रोट में तो ऐसे एज ए होल सिम्टम, कीनोट सिम्टम भी है इसका ब्राइटा का, कि टॉन्सिलाइटिस, मतलब उसका जो टॉन्सिल होता है वो ऑलवेज स्वोलन देखने को मिलता है। और ये जो टॉन्सिलाइटिस है उसका कॉज क्या होता है? तो टॉन्सिलाइटिस होने का कॉज होता है, एक तो कोल्ड होता है और दूसरा होता है सप्रेस्ड फूड स्वेटिंग। सप्रेस्ड फूड स्वेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है सोरनेस तो मिलेगा ही थ्रोट में, थ्रोट में पेन होता है, पेनफुल होता है थ्रोट। उसके बाद नेक्स्ट है क्विंसी। क्विंसी क्या होता है? तो क्विंसी का मतलब होता है अब्सेस, abscess around the tonsils with inflammation of throat, with inflammation of throat। मतलब थ्रोट का इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ साथ जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके अराउंड में अब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्विंसी। उसके बाद जब भी ये कुछ भी स्वेलो करेगा, पेन ऑन स्वेलोइंग, पेन ऑन स्वेलोइंग। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इम्पटी स्वेलिंग के समय, इम्पटी स्वेलोइंग के समय इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जबकि ये कैन स्वेलो लिक्विड्स ओनली, लिक्विड से इजीली स्वेलो कर सकता है, लिक्विड्स लेने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लेन है स्पाज्म ऑफ इसोफेगस एज सुन एज फूड इंटर्स। जैसे ही खाना खाएगा इसके इसोफेगस में स्पाज्म हो जाता है, जिसके वजह से गैगिंग और चॉकिंग का सिम्टम भी देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जीआईटी का कंप्लेन देखते हैं। तो जीआईटी कंप्लेन में वीकनेस ऑफ डाइजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली इन एज्ड पीपल, वीकनेस ऑफ डाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है पेन आफ्टर ईटिंग। स्टमक में पेन होता है, जैसे ही खाना खाएगा वो कंप्लेन करेगा कि खाने के बाद स्टमक में पेन होता है। हंगर इसका कैसा होता है? तो ये हंग्री होता है, इसको भूख लगती है लेकिन बट रिफ्यूजेज फूड, खाना मिलेगा तो उसको ये नेगलेक्ट कर देगा, खाना नहीं चाहता है। उसके बाद जीआईटी का नेक्स्ट कंप्लेन है कि इसका एब्डोमेन जो होता है वो डिस्टेंडेड होता है, मतलब एब्डोमेन जब आप देखेंगे तो उसमें फुलनेस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लेन है इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, इसका जो स्टूल होगा वो हार्ड होता है और जो हिमोरॉयड है वो प्रोट्रूड कर जाता है ऑन मैच्योरिटी। जैसे ही टॉयलेट करने जाएगा या पेशाब करने जाएगा, इसका हिमोरॉयड्स का जो भी पाइल्स का कंप्लेन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में इसको सफोकेटिव कफ होता है, मतलब जब भी इसको कफ होगा इसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगा। ये भी ज़्यादा देखने को मिलता है ओल्ड पीपल में। और ब्राइटा का कंप्लेन, जब भी ये ओल्ड पीपल आके आपको कंप्लेन करेंगे इनके कफ का, तो ये बताएंगे कि जब इनका कफ होता है तो म्यूकस तो भरा हुआ रहता है, लेकिन इनके पास इतना एफर्ट नहीं होता है, मतलब इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो जो म्यूकस है उसको ये बाहर कर सके, एक्सपेक्टोरेट कर सके उसको, कफ को। और ये जो सब कफ का जो कंप्लेन है वो बहुत ख़राब हो जाता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर, वर्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर। जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से बरसात से जब ठंडा होता है, उस समय में जो कफ का कंप्लेन है वो बढ़ जाता है। लंग्स में ऐसा फीलिंग होता है, लंग्स फील फुल ऑफ स्मोक। लंग्स में ऐसा फील होता है जैसे पूरा अंदर में स्मोक भरा हुआ है, ऐसा फील होता है ब्राइटा के पेशेंट्स को। इसका मोडालिटीज़ देखें, कैसे कंप्लेन जो है वो बढ़ता है और कैसे कम होता है।
तो एग्रावेशन में है कि एग्रावेट कब करता है ब्राइटा का कंप्लेन, तो एग्रावेट करता है वाइल थिंकिंग ऑफ सिम्टम्स, वाइल थिंकिंग ऑफ सिम्टम्स, जब ये सिम्टम्स के बारे में सोचेगा तब इसका कंप्लेन जो है वो बढ़ जाता है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड्स, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, इधर पेन है उधर अगर ये लाई करता है मतलब उसी की तरफ से सोता है तो इसका कंप्लेन जो है वो एग्रावेट करेगा। आराम कैसे मिलता है इसके पेशेंट को, तो आराम मिलता है वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में घूमने से इस ब्राइटा के पेशेंट्स को आराम मिलता है। तो ये था ब्राइटा कार्प का कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।